ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। बिना ब्राह्मण के क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है गुरुवर? नहीं होती ना। ब्राह्मण तो चाहिए ना प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो ब्राह्मण कौन था? रावण था। जब पता है भगवान ने जामवंत जी से कहा जाओ रावण को बुला लाओ और ये रामेश्वर भगवान की हमें स्थापना करनी है, तो जामवंत जी जा रहे हैं। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी लंका आ रहे हैं, तो रावण ने सबको आदेश दे दिया था कि कोई भी जामवंत जी से कुछ बोलेगा नहीं। अगर जामवंत जी से तुमने कुछ भी बोल दिया ना, आज ही लंका नष्ट हो जाएगी और मेरे जैसे 1000 रावणों को सिर्फ जामवंत अकेले मार देंगे। रावण जैसे हजारों को सिर्फ अकेले जामवंत मार देते। राम जी की फिर क्या आवश्यकता थी? पता है जामवंत कोई रीछ अकेले नहीं थे, ब्रह्मा के अवतार थे। जो जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, वो सृष्टि से क्या रावण को हटा नहीं सकते थे? पर दादा लगते हैं रावण के राम जी, वो जामवंत जी पर दादा हैं। जब जामवंत जी गए हैं, जामवंत जी ने कहा लंकेश मैं यहाँ एक ब्राह्मण से मिलने आया हूँ, क्योंकि राजा से आज्ञा लेनी पड़ती है। कहा हे लंकेश मैं यहाँ एक ब्राह्मण से मिलने आया हूँ। तो कहने लगे महाराज कौन से ब्राह्मण से मिलने आए हो बताओ। कहने लगे एक रावण है, उससे जो दशानंद है उससे मैं मिलने आया हूँ। वो ब्राह्मण शिव का भक्त है, वह ब्राह्मण शिव का भक्त है। उस ब्राह्मण से मैं मिलने के लिए आया हूँ। उस ब्राह्मण को मेरे श्री राम पुरोहित बनाना चाहते हैं। तो पता है रावण ने अपनी राजगद्दी को छोड़ा और नीचे आ गए। नीचे आके कहा कि हाँ अब बोलो, अब हम ब्राह्मण के वेश में आए हैं। आप अभी तक लंकेश से बात कर रहे थे, इसलिए मैं राज सिंहासन पे बैठा था, और अब आप एक ब्राह्मण से बात कर रहे हो, तो आज मैं एक ब्राह्मण बन के आपके सामने हूँ। तो कहा कि महाराज एक असुर है, जामवंत जी रावण से कह रहे हैं, एक असुर है लंकेश, लंका का राजा है। उसने हमारे श्री राम की भार्या को हरण कर लिया है, हमारे श्री राम की पत्नी का हरण कर लिया है। उस लंका पति के उस लंकेश पे विजय पाने के लिए हमारे राम रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा। तो कहने लगे आप मुझसे क्या चाहते हो? कहने लगे मैं एक पुरोहित के पास आया हूँ और पुरोहित से मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, उस कर्म को पूर्ण करे। कहने लगे अच्छा ये बताओ यजमान विवाहित है कि नहीं? रावण पूछ रहा है, सीता जी को हरण करके लाया लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि ये बताओ आपका राम विवाहित है कि नहीं? तो उन्होंने कहा विवाहित है महाराज। कहने लगे तो उसकी भार्या कहाँ है? कहने लगे उसकी भार्या को वो एक राक्षस है, रावण एक राक्षस है लंका का राजा, उसने हरण करके ले गया। कहने लगे अच्छा। तो भैया कोई भी यज्ञ पूजन हो तो भार्या को साथ में बैठना चाहिए पूजन में, नियम है ये कि कोई भी पूजन पाठ होती है तो पति के साथ बैठकर ही स्त्रियों को पूजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया जब आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे, इतना बड़ा यज्ञ करोगे, तो राम की भार्या होना अनिवार्य है। तो कहने लगे जामवंत जी ने कहा राम की भार्या को हम तो नहीं ला सकते महाराज जी, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है अगर यजमान के पास कोई वस्तु नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, तो उस सामग्री की व्यवस्था ब्राह्मण करके देता है। ये कर्तव्य है ब्राह्मणों का। जैसे आपकी पूजन में किसी चीज की कमी है और आपको नहीं मिल रही, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य उस पूजन सामग्री को वो ब्राह्मण लाकर आपके समीप रख कर पूजन करवाए। तो रावण ने कहा कि ठीक है मैं राम की भार्या को ले आऊंगा, और राम की भार्या को ले जा करके रावण ने रामेश्वर की स्थापना की है। तो ऐसा था रावण। श्री हम कुछ संक्षेप में भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बारे में भी जानेंगे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लक्ष्मण अपने भाई के लिए कर्मनिष्ठ है, भरत के हृदय में अपने भ्राता के लिए स्नेह है। पता है जब दशरथ जी ने राम जी से कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष वनवास भोगना है,
तो राम ने मना नहीं किया, राम वनवास के लिए चले गए। तो जब भरत जी को पता चला राम वनवास चले गए हैं, तो भरत जी आकर अपनी माता पे क्रोधित हुए, माँ तूने ये क्या किया, तूने मेरे राम को, तूने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। माँ तू क्या समझती है कि मुझे इस राजपाट की जरूरत है, मैं इस राजपाट को चाहता हूँ क्या, मुझे इस राजपाट की आवश्यकता नहीं है माँ, मुझे तो मेरे भाई की, मुझे मेरे राम की आवश्यकता है। और वह भरत जैसा भाई जिसने पता है जब तक 14 वर्ष तक राम लौट कर नहीं आ गए, उन्होंने कभी भी बिस्तर पर शयन नहीं किया, जमीन गड्ढा खोदा है और गड्ढा खोदकर उसमें वास करते थे, क्योंकि सोचते थे मेरा राम जमीन पर सोता होगा, मेरा राम पृथ्वी पर सोता होगा, तो मैं इस जमीन को खोदकर इसके नीचे सोऊंगा। पता है भरत जी भोजन क्या करते थे? भरत जी जो गाय अन्न को खाती है ना, अन्न को खाने के बाद गोबर करती है, और गोबर से जो गोबर में दाने निकलते हैं उस दाने को बीनते थे, उस दाने को धोकर उस दाने को भरत जी खाते थे। ये भाई का भाई के प्रति प्रेम है, ये भाई का भाई के प्रति स्नेह है। और राम का अपने भाई के लिए स्नेह देखिएगा, जब राम वनवास करते हुए चित्रकूट पहुंचे, वन देवी प्रसन्न हुई, वन देवी ने आकर पूछा, हे राम आप क्या वरदान मांगना चाहते हो, आप क्या चाहते हो वो कहो, मैं वो करूंगी। श्री राम वन देवी से कहते हैं कि हे देवी आप अगर मुझे कुछ देना चाहती हो तो सिर्फ इतना दो, जिस रास्ते पर मैं चलकर आया हूँ उस रास्ते में जो कांटे पड़े हुए थे, जो पत्थर पड़े हुए थे, उन्हें आप हटा दो, उस रास्ते को आप कोमल कर दो। कहने लगे महाराज उस रास्ते से तो आप चलकर आ चुके हो, तो उस रास्ते को आप क्यों साफ करवाना चाहते हो? तो श्री राम ने कहा उस रास्ते से मेरा भाई भरत चलकर आएगा, मेरे पास आएगा, तो उसको वह पत्थर और कांटे गड़ेंगे। अम्मा बैठ जाओ थोड़ी देर और, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, उठना कोई मत। रामचरित्र का एक ऐसा प्रसंग चल रहा है, ये हर घर में होना चाहिए। आज हम थोड़े लेट होंगे, लेकिन कृष्ण जन्म में लेट होंगे, लेकिन कृष्ण जन्म करके ही उठना है। आज कोई उठना मत, ठीक है ना? यहाँ राम जी का बात चल रही है, अगर आप खुद ही राम के बारे में नहीं जानोगी तो अपने बच्चों को सिखाओगे क्या? अपने बच्चों को सिखाने के लिए है आज भाई भाई का सिर क्यों फोड़ता है, इसलिए क्योंकि उनको आज तक आपने राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत के बारे में नहीं बतलाया, इसलिए आपके दोनों बच्चे ये आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आपको समझाना पड़ेगा, यहाँ सुन के जाओ, फिर अपने बच्चों को, अपनी संतानों को बताना, सीख के जाना। आज यहाँ भाई का भाई के प्रति प्रेम। तो वन देवी कहने लगी कि महाराज भरत इतने कमजोर हैं कि उनके लिए एक कांटा गड़ेगा और वो कांटे के गड़ने से उनको पीड़ा होगी। तो राम ने कहा वन देवी अभी तुम भरत को नहीं जानती, भरत तो इतना बड़ा वीर है कि अगर उसे इंद्र का वज्र भी लग जाए ना तो भरत का कुछ नहीं हो सकता। कहने लगे अच्छा, तो फिर आप कहने लगे जब भरत चलता हुआ आएगा और उसके पैरों में कांटे गड़ेंगे और कांटे गड़ेंगे तो उसको याद आएगा कि मेरे राम भी इसी रास्ते से गए हैं, और मेरे राम जब इस रास्ते से गए होंगे उनके पैरों में भी ये कांटे गड़े होंगे। उस दर्द को देखकर मेरा भरत भी रोएगा, मेरे भरत को भी दुख होगा। आज भी वह चित्रकूट गवाही देता है, आज भी इस चित्रकूट में जाकर जब राम और भरत का मिलाप हुआ है तो आज वह चित्रकूट में जो जल था वह जल पाखंड बन गया है, पत्थर बन गया है, और जो पत्थर थे वह पिघल गए हैं, वह जल की धारा में बहने लगे हैं। आज भी आप जाओगे तो आपको जहाँ भगवान के अश्रु गिरे थे वो स्थान भी मिल जाएगा, भगवान के जहाँ चरण पड़े थे वह स्थान भी मिल जाएगा। जैसे हम कीचड़ में जाते हैं ना, और कीचड़ में पैरों के निशान बन जाते हैं, वैसे पत्थरों पे, चट्टानों पे भगवानों के पैर के निशान बन गए थे, भरत के पैर के निशान बन गए थे।
आज भी वहां के पत्थर ये गवाही देते हैं कि एक भाई का भाई के प्रति प्रेम कितना दृढ़ होता है, कितना भावुक होता है। हम और आप तो सिर्फ मोह माया के कारण, थोड़े से धन दौलत के कारण अपने भाई से, अपने परिवार से लड़ लेते हैं। अरे वो धन आपके मरने के बाद आपके पास नहीं रहेगा। किसी के कफन में आज तक कोई जेब नहीं सिली गई है। सिली गई हो तो बता दो दिनेश भैया, आपने देखा हो तो बता दो, अगर किसी में भी कफन में आपने जेब देखी हो कि उसमें आप अपने धन दौलत को रख कर ले जाओ। पता है जो सिक्का फेंकते हैं ना ऊपर, देखा है आपने सिक्का फेंकते हैं जब कोई धरती जाती है, क्यों फेंकते हैं? भाई इस धन दौलत के लिए तू हमेशा मरता रहा, इस धन दौलत के लिए तू गधे की तरह काम करता रहा। ले अगर तेरे बाप में बस की हो तो अब मैं ये फेंक रहा हूं, इसे उठा के बता। अब मैं ये धन फेंक रहा हूं, इस धन को अगर तेरे बाप में दम हो तो इसे उठाकर बता। फिर उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता महाराज। धन दौलत आपकी घर पे पड़ी की पड़ी रह जाएगी। बच्चे सिर्फ आपके अर्थी तक आपके साथ जाएंगे, अग्नि संस्कार तक आपके साथ रहेंगे। अग्नि संस्कार से आने के बाद, नहाने के बाद आपका ही पुत्र आकर कहेगा कि माताजी हमें बहुत भूख लगी है, आप भोजन परस दो। कहता सुखराम भैया? नहीं कहता। आपका बालक जिस बालक को आपने स्नेह प्रेम दिया, वही बालक शमशान में आपको जला के आने के बाद भोजन करता है। क्या है ये? हम किसके लिए लड़ते हैं, किसके लिए झगड़ते हैं? अरे मेरे भाई, अरे मेरे माताओं, कृपया ध्यान दें। रामचरितमानस को अपने घर में पुनः खोलना प्रारंभ कर दो। अगर आप चाहते हो ना कि राम राज पुनः आ जाए, राम जैसी मित्रता, राम जैसा प्रेम हर घर में जागृत हो जाए, तो रामचरितमानस को आज ही अपने घर में ले आना और रामचरितमानस का पढ़ना अपने घर में प्रारंभ कर देना। अपने बच्चों को साथ में बिठा लेना, अपने बच्चों को साथ में सुनाना। अच्छा पहले एक बात बताओ, कभी आपने सुना था, आज से 100 वर्ष अपन पीछे जाते हैं, तलाक नाम सुना था भैया? होता था क्या तलाक? होता था। 100 वर्ष पुराने, आप 100 वर्ष पहले जाओ, किसी का तलाक हुआ है आज तक? 100 वर्ष पुरानी बात सुना है आपने कि तलाक हुआ? क्यों नहीं सुना? क्योंकि पहले 100 वर्ष पहले हर घर में रामायण का पाठ होता था, रामचरितमानस को पढ़ी जाती थी और रामचरितमानस को अपने बच्चों को सुनाई जाती थी। बच्चे जब कहीं से भी आते थे खेल कूद करके, तो उनके दादा, उनके पिताजी पास बिठा लेते, उनकी माता पास बिठा लेती थी। बेटा बैठो, हम रामायण पढ़ेंगे। रामायण पढ़ाते थे, सीता के बारे में बताते थे। जिस दिन आपने अपनी बच्चियों को, अपनी कन्याओं को सीता के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया ना, तो आज से उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस घर में कभी सास बहू नहीं लड़ेंगी, उस घर में कभी भाई भाई से दूर नहीं होगा। कन्याओं को सिखाओ, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा घर टूटते हैं। बुरा मत मानना, माता समूह सबसे ज्यादा बेटा है। आजकल सबसे ज्यादा घर बिगड़ते हैं तो माताओं के कारण ही बिगड़ते हैं। छोटी छोटी बात को मोबाइल पर कहती हैं अपनी माँ से, माँ ऐसा हो गया, माँ ऐसा हो गया। अपने घर पर अपनी माँ को बताती हैं। इसी के कारण घर में वाद विवाद बढ़ता है। अपनी कन्या को देखो, आप जैसे अपनी बहू पर नजर रखते हो ना, जैसे अपनी बहू को आप डांटते हो, काम करने का कहते हो, वैसे ही अपनी बेटी से कहना सीख जाओ, वैसे ही अपनी कन्याओं से कहना सीख जाओ। हकीकत मानो, आने वाले समय पर किसी भी घर में कोई भी बेटी अपने सास ससुर को छोड़कर नहीं जाएगी, कोई भी बेटी घर तोड़ने की बात नहीं करेगी। जब आप अगर अपनी कन्याओं को रामचरितमानस की शिक्षा, अपने पुत्रों को रामचरितमानस की शिक्षा देना प्रारंभ कर देंगे। बोलना तो हमें बहुत कुछ है, रामचरितमानस पूरी संस्कारों पर है। रामचरितमानस के हर एक प्रसंग में, हर एक उसके व्यक्तित्व पे संस्कार झलकता है महाराज। तो रामचरितमानस पे अगर बोले तो अगर 100 वर्षों तक भी रामचरितमानस पर हम बोलना चालू कर दें तो 100 वर्ष में भी रामचरितमानस पूर्ण नहीं होने वाली है।
आइए भजन के माध्यम से हम रामचरितमानस में थोड़ा सा राम जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राज दुलारे तो संग्रामिया के तारे दशरथ के राज दुलारे तो संग्रामिया के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के किनारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के किनारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के किनारे राजीव नयना मोरे राजीव नयना मोरे है मधुबनी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी।